प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय की बीए पार्ट फर्स्ट भूगोल की क्लास अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जिसमें पिछली क्लास में अपन ने स्केल मापनी मैं आपको पढ़ा रही थी, जिसमें मापनी की परिभाषा मैंने आपको समझाई, मीट्री प्रणाली आपको समझाई। आज मैं आपको अभी ब्रिटिश प्रणाली का जो चार्ट है वो तो मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया था। अब ये बता देती हूँ कि ब्रिटिश प्रणाली के अंदर ब्रिटिश प्रणाली में जो सबसे बड़ी इकाई है वो है मील। एक बार मैं फिर आपको समझा देती हूँ। मील, और एक मील में होते हैं 63,360 इंच। उसके बाद मील से छोटी होती है फरलांग। एक फरलांग में होते हैं 7,920 इंच। फरलांग से छोटी होती है गज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यार्ड। इसके अंदर होते हैं 36 इंच। ठीक है। गज से छोटा होता है फुट, हिंदी में फुट और इंग्लिश में अपन इसको फीट कहते हैं। एक फुट में होते हैं 12 इंच। ठीक है। और 1 इंच बराबर 1 इंच। अब जैसे पहले अपन ने देखा था पिछली बार कि मीट्री प्रणाली में कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, इसी तरह से अब अपन इसमें देखेंगे कि 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, 1 फरलांग में कितने गज होते हैं, 1 गज में कितने फुट होते हैं और 1 फुट में कितने इंच होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं बच्चों, जो पहले अपन ने मीट्री प्रणाली पढ़ी थी उसमें तो सीधा सीधा हिसाब था कि 1,00,000 अपॉन 10,000, तो 1 0 बच गया तो 10 बच गए, सीधा 10-10 का हिसाब था कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सीधा हिसाब नहीं है, यहाँ पे अपन को कैलकुलेट करोगे आप तो निकल के आएगा कि 1 मील में कितने फरलांग होते हैं। अब अपन को निकालना 1 मील में अपन को क्या निकालना है, कितने फरलांग। तो क्या करेंगे अपन, ये ऊपर वाला मील अपॉन फरलांग, इसको आप यूँ समझ लीजिए, इसको यूँ करते हैं मील अपॉन फरलांग। ठीक है। तो मील अपॉन फरलांग मतलब 63,360 अपॉन 7,920। तो जब इसको 7,920 को इससे काटेंगे तो ये आएगा 8। ठीक है। तो 1 मील में हुए 8 फरलांग। 1 मील में कितने फरलांग हुए, 8 फरलांग। अब अपन को निकालना है कि 1 फरलांग में कितने गज होते हैं। अब इसको वापस वैसे ही 7,920 मतलब फरलांग अपॉन गज, यूँ कह लो। क्या किया अपन ने, फरलांग, जैसे पहले वाले में क्या किया था, मील अपॉन फरलांग, तो इसमें फरलांग अपॉन गज, मतलब 7,920 अपॉन 36, 7,920 अपॉन 36। तो जब 36 का भाग इसमें देंगे तो ये आएगा 220। तो 220 क्या निकल के आया, 220 निकल के आया ये गज। जैसे 1 मील में 8 फरलांग है, ये जो 8 है ये क्या है, फरलांग। ठीक है। और ये 1 फरलांग में 220 क्या है, गज, मतलब उससे छोटी इकाई अपन देख रहे हैं कि 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, 8 फरलांग। कैसे निकल के आए, मील अपॉन फरलांग अपन ने किया 63,360 अपॉन 7,920, यहाँ पर अपन ने किया तो क्या आया 8। तो 1 मील में क्या हो गया, 8 फरलांग। अब 1 फरलांग के अंदर क्या हुआ, 220 गज। अब 220 गज कैसे आया, 7,920 अपॉन 36, तो ये आ गया 220 गज। अब अपन को देखना है कि 1 गज के अंदर कितने फीट होते हैं। 1 गज के अंदर, गज या यार्ड, कितने फीट होते हैं। अब वापस वही निकालने का तरीका किस तरह से, गज अपॉन गज ऊपर रखा, नीचे क्या लिखा, फुट लिखा या फीट लिखा। तो गज क्या है 36, तो ऊपर मैंने क्या लिखा 36, नीचे लिखा 12, तो 12 का भाग जब 36 में दिया तो क्या आया, 3 आया। तो 1 गज के अंदर क्या हुआ, 3 फीट या 3 फुट। इसी तरह से 1 फुट के अंदर या 1 फीट के अंदर, अब इसको जब निकालना कि 1 फीट में कितने इंच हुए, तो फुट अपॉन इंच, ये तो आपको पता ही होगा, 12 अपॉन 1 तो क्या आ गया 12, तो 1 फुट में 12 इंच। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया। मीट्री प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली के अंदर, ब्रिटिश प्रणाली की सबसे बड़ी इकाई है मील,
एक मील के अंदर 63,360 इंच होते हैं। मील से छोटी इकाई फरलांग, एक फरलांग में 7,920 इंच होते हैं। फरलांग से छोटी इकाई एक गज, इसे इंग्लिश में यार्ड कहते हैं, एक यार्ड में 36 इंच होते हैं। गज से छोटी इकाई ये फुट या इंग्लिश में से फीट कहते हैं, एक फीट में 12 इंच होते हैं। और फुट से छोटी इकाई एक इंच बराबर 1 इंच। फिर इधर मैंने आपको समझाया कि एक मील में कितने फरलांग हुए, 8 फरलांग। एक फरलांग में कितने गज हुए, 220 गज। एक गज में कितने फुट हुए, 3 फुट। और एक फुट में कितने इंच हुए, 12 इंच। तो ये जो अभी मैंने आपको समझाया पिछली क्लास में मीट्रिक प्रणाली और इस क्लास में ब्रिटिश प्रणाली, ये चार्ट जब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, उसके बाद ही जो स्केल हैं, जो आपकी मापनियाँ हैं, वो आप अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद मैंने आपको मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली समझा दी। अब अपन आते हैं मापनी के प्रकार। मापनी के प्रकार, मापनी के प्रकार। अब मापनी के प्रकारों को मोटे रूप में 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले कथन मापनी, इसे स्टेटमेंट मेथड कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्टेटमेंट मेथड। दूसरी है आपकी निरूपक भिन्न विधि, निरूपक भिन्न विधि, इंग्लिश में इसे शॉर्ट में इसे RF मेथड या RF फ्रैक्शन कहते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगी जब इसका डिटेल पढ़ेंगे। और तीसरी माप प्रणाली, तीसरी जो मापनी का प्रकार है वो है आलेखी विधि। आलेखी विधि मतलब ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब इसके बाद अपन एक एक करके तीनों पढ़ते हैं। सबसे पहले ये स्टेटमेंट मेथड, कथन मापनी या इसे कथनात्मक मापनी भी कहते हैं। दूसरा निरूपक भिन्न विधि और तीसरी ये आलेखी विधि। अब सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ ये कथन विधि क्या होती है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नंबर 1 करके कथन विधि। स्टेटमेंट मेथड। कथन विधि क्या होती है बच्चों, इसके अंदर कथन मतलब शब्दों में जैसे कह देते हैं कि जैसे मानचित्र पर कहीं पर आपने लिखा होगा, जैसे शब्दों में ऐसे लिखा रहता है, शब्दों में ऐसे लिखते हैं, शब्दों में ऐसे लिखा रहता है जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये अपन ने क्या लिख दिया, शब्दों में लिख दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ये अपन ने किस में लिख दिया, शब्दों में लिख दिया। अब क्या मतलब हुआ उसका कि 1 सेंटीमीटर कहाँ की दूरी है, धरातल की, और 1 किलोमीटर कहाँ की, सॉरी 1 सेंटीमीटर है मानचित्र की, 1 सेंटीमीटर दूरी है मानचित्र की, और 1 किलोमीटर कहाँ की दूरी है, धरातल की। तो जो धरातल और मापनी क्या हुई, पहले मैंने आपको समझाई थी, धरातल और मानचित्र की जो 2 दूरियां हैं, सेम बिंदुओं की जो दूरियां हैं, उनके अनुपात को मापनी कहते हैं। तो कथन विधि में क्या आता है, अपन शब्दों में लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो धरातल पर 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर से अपन प्रदर्शित करते हैं। इस कथन विधि को शाब्दिक विवेचन विधि भी कहते हैं। यह आप ध्यान से समझ लीजिए, शाब्दिक विवेचन। शाब्दिक का क्या मतलब, शब्दों में, शाब्दिक विवेचन विधि मतलब अपन इसको किस में समझा रहे हैं, शब्दों में, इसलिए इसको क्या कह दिया, शाब्दिक विवेचन विधि। अब वैसे तो ये विधि बहुत सरल है कि सीधा सीधा लिखना होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, या इंच का और मील का, लेकिन ये विधि कम प्रयोग में आती है। इसके बाद जो दूसरी विधि है, ये आपको समझ आ गई, कथन की सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, या अगर अपन मील की बात करें कि कहीं पे लिखा होगा कि 1 इंच
1 इंच बराबर 1 मील। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मील तो कहाँ की दूरी है, धरातल की, और इंच कहाँ की है, मानचित्र की। तो ये तो मैंने आपको समझाया मीट्रिक प्रणाली का, और ये समझाया मैंने आपको ब्रिटिश प्रणाली का। ठीक है, अब दूसरी अपन पढ़ते हैं निरूपक भिन्न विधि। दूसरी है निरूपक भिन्न विधि, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड। सेकंड है निरूपक भिन्न विधि, इसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और शॉर्ट में कहते हैं आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, एक मैं पहले ये आपको बताना भूल गई, एक बार बता दूं वापस। कथन विधि में क्या होता है बच्चों, जो दोनों की मापनियाँ हैं, मानचित्र की और धरातल की, दोनों भिन्न है। जैसे 1 सेंटीमीटर है तो एक क्या है, किलोमीटर है। इसी तरह से इधर इंच है तो मील है। तो इसमें क्या है कि जो दोनों की जो मापनियाँ हैं, जो यूनिट है मापनियों की, जो इकाइयाँ हैं, वो भिन्न है। ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कथन की, कि जो मापनियों की जो इकाइयाँ हैं, इकाइयाँ क्या होती हैं, भिन्न है। इकाइयाँ भिन्न का मतलब क्या हुआ, जैसे ये सेंटीमीटर है तो ये क्या है, किलोमीटर। इसी तरह से ये इंच है तो ये मील हुई। तो इसमें कथनात्मक विधि में इकाइयाँ भिन्न होती हैं मानचित्र की और धरातल की। लेकिन इसके बाद जो अपन निरूपक भिन्न विधि पढ़ रहे हैं, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर मानचित्र और धरातल दोनों की जो इकाइयाँ होती हैं, दोनों की इकाइयाँ समान होती हैं। अब किस तरह से समान होती हैं मैं आपको समझाती हूँ। ये इस तरह से समान होती हैं कि जैसे ये लिखा, ये आरएफ, ये वाला जो मेथड है आरएफ 1:50,000, ये किसी मानचित्र में लिखा हुआ है, 5,000 या 50,000 कुछ भी कह लो, 1:50,000। तो ये जो एक है, ये है मानचित्र का सेंटीमीटर, मानचित्र का क्या, सेंटीमीटर, कि जो मानचित्र का 1 सेंटीमीटर है। अब ये जो बच्चों 50,000 है, ये क्या, धरातल की इकाई है। लेकिन ये धरातल की क्या है, ये धरातल का भी क्या है, सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ये जैसे 1 सेंटीमीटर मानचित्र का जो प्रदर्शित करता है, वो धरातल के 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जो निरूपक भिन्न विधि जो अपन पढ़ रहे हैं, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि दोनों की जो इकाइयाँ हैं वो समान है। कि जैसे अगर ये 1 है, ये सेंटीमीटर है, तो ये 50,000 भी सेंटीमीटर ही है। तो कैसे कह सकते हैं कि जो मानचित्र का 1 सेंटीमीटर है, वो धरातल के 50,000 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से इसको अपन कह सकते हैं, आरएफ को मानचित्र में किसी रैखिक माप की एक इकाई की दूरी अपॉन उन्हीं इकाइयों में, बस ये ध्यान रखना है आप, इकाई वही है, उन्हीं इकाइयों में धरातल पर मापी गई दूरी। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, इसका मतलब कि इसमें क्या होता है, अनुपात, इकाइयाँ एक ही हैं, जो मानचित्र पर है वही धरातल पर है। तो इस विधि का जो सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है कि ये मानचित्र और धरातल की वास्तविक दूरियों को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अपन ने पढ़ा दूसरा, निरूपक भिन्न विधि। सबसे ज़्यादा अभी अपन जो बनाएंगे, मापनियाँ जो बनाएंगे, उसमें ये निरूपक भिन्न विधि ही काम आएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसका डिटेल समझा दूँ कि जैसे लिखा हुआ है आरएफ, जैसे ये तो 1,50,000 था, जैसे मैंने लिख दिया आरएफ 1:1,00,000, 4, 5, है ना। अब क्या मतलब हुआ कि ये जो 1 है, ये जो 1 सेंटीमीटर है मानचित्र पर, और ये जो 1,00,000 सेंटीमीटर कहाँ पर है, धरातल के 1,00,000 सेंटीमीटर के बराबर है, सेंटीमीटर के बराबर है।
अब आपको ये ध्यान देना है कि जो 1 लाख है, मैंने आपको पहले वाले चार्ट में बताया था कि 1 लाख सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है। मैंने अभी जो आपको चार्ट समझाया था पहले कि पिछले वाली क्लास में कि 1 लाख सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो इसको अपन ये कह सकते हैं, यहाँ पर तो ये सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन अपन समझने के लिए कि जो 1 सेंटीमीटर है मानचित्र का, वो धरातल के कितने, 1 लाख सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर के बराबर है। इसको अपन समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं 1 किलोमीटर, लेकिन इसमें क्या करना है, दोनों की इकाइयाँ समान है, 1:1 लाख। इसी तरह से जो मैंने आपको 50,000 समझाया था, RF 50,000, उसका मतलब हुआ 1:50,000। तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर तो धरातल के 50,000 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो 50,000 सेंटीमीटर ये तो है 1 सेंटीमीटर मानचित्र का, ये है 1 सेंटीमीटर मानचित्र का। तो ये 50,000 किसका है, धरातल का। तो धरातल का अगर ये 50,000 सेंटीमीटर है, 50,000 सेंटीमीटर। अब इस 50,000 को अपन क्या कह सकते हैं, जैसे पहले मैंने आपको चार्ट पढ़ाया, जैसे 1 लाख का क्या मतलब हुआ, 1 किलोमीटर। तो 50,000 का क्या मतलब हुआ, आधा किलोमीटर। सॉरी, 50,000 का मतलब हुआ आधा किलोमीटर, ठीक है। तो ये हुई आज अपनी निरूपक भिन्न विधि और कथनात्मक विधि। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आलेखी विधि डिटेल में पढ़ाऊंगी, और फिर आलेखी विधि के बहुत सारे प्रकार हैं जो अपने कोर्स में हैं। थैंक यू।